सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने सारे अपलोड कर, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज माय नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बिजली और पावर का मतलब होता है कितना पावर आप खींच रहे हो। जैसे आपके घरों में क्या लगा होता है, मीटर लगा हुआ होता है। मीटर पे क्या आती है, रीडिंग्स आती है। ये रीडिंग क्या बताती है कि गवर्नमेंट ने आपको कुछ बिजली दी है। कितनी बिजली दी है? 220 वोल्ट की हमारे भारत में सप्लाई होती है। उस 220 वोल्ट में से आप कितना काम कर रहे हो, मतलब आपका पंखा 220 ले रहा है, सब आपके अप्लायंसेस पैरेलल में लगे होते हैं और सबके सब इतना वोल्टेज ले रहे हैं। कितनी देर चलेंगे वो इस मीटर में आ जाता है, उसके हम पैसे पे कर देते हैं। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पावर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यही पावर का फॉर्मूला था और इससे अगर हम P इंटू टी करेंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। वर्क डन का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो हम गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो हम एनर्जी के दाम निकाल के देते हैं। और याद रखिए फिजिक्स में हमेशा एनर्जी ही निकालनी होती है। आपको लास्ट में, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको लास्ट में एक चैप्टर आएगा एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये एनर्जी निकालना है आपको, इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अब ये एनर्जी जो गवर्नमेंट आपको सप्लाई करती है, आपने उसमें से कितनी एनर्जी यूज की, उसका आपको पैसा देना है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब आपने यूनिट टाइम में कितना काम किया है वो है आपकी पावर। ऑफ कोर्स वर्क डन विल बी इन जूल एंड टाइम विल बी इन सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ द पावर। और क्योंकि ये साइंटिस्ट वॉट ने डिटरमाइन की थी, इसीलिए पावर की एसआई यूनिट वॉट हो जाती है। ये भी सही है और ये भी सही है। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं टू ट्रिब्यूट द साइंटिस्ट। ओके, ये होती है यूनिट ऑफ पावर। तो 1 वॉट का क्या मतलब है, P इंटू टी। और देख लीजिए आप यहाँ पे। ओके, तो ये सिंपल सा अपना फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम कि पावर इज इक्वल्स टू, पावर और कितनी कितनी चीजों के बराबर होता है। तो आप ध्यान से देखिए, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये अपने बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन विल बी इन टर्म्स ऑफ चार्ज। आप लोगों ने देखा होगा। तो वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, सॉरी, राइट। तो वर्क डन को क्या मैं V इंटू क्यू लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाई T, बिल्कुल। अब देखिए V और T, अब आप जानते हैं कि Q जो होता है वो होता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। यानी Q की वैल्यू क्या हो गई, I इंटू टी। तो Q की वैल्यू में लिख सकती हूँ V इक्वल्स टू I इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। टी से टी गया तो पावर एक और किसके बराबर आ गया। देखिए पावर के बहुत सारे फॉर्मूले, इसमें से जो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा क्या लगे, मतलब क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी उसके हिसाब से पावर लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ लगा सकते हैं क्या आप जानते हैं कि दोनों में से जो आपको चेंज करना, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो V की जगह हम आई आर रख देते हैं। तो आई आर इंटू आई यानी आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये भी पावर का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला देखिए आपको दिया हुआ होगा, फॉर द गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर द वोल्टेज इज दिस। जैसे ही आपको ये बोले गिवन रेजिस्टेंस वोल्टेज इज दिस, ऐसा कुछ इंग्लिश में आ जाए तो याद रखिएगा वोल्टेज दिया हुआ है उसमें और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पर इसमें तो आई और आर है। तो क्या करेंगे हम, इसी फॉर्मूले में मैं एक काम करती हूँ, आई की जगह रख देती हूँ V बाई आर। देखिए आई की जगह V बाई आर, तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। ये आ गया फॉर्मूला। और जनरली आपको 80% टाइम यही फॉर्मूला यूज करना होता है। आपको वोल्टेज दिया हुआ रहता है, रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है। क्योंकि वोल्टेज क्यों दिया होता है, क्योंकि हमारे भारत में 220 वोल्ट तो सप्लाई हो रहे हैं, सभी को पता है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, पावर निकल जाएगा। तो ये पावर के 3 फॉर्मूले हैं, सॉरी 4 हो गए, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टाइम ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, बाकी सब इसी से ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। हम फटाफट से एक और कंसेप्ट लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो है पावर के ऊपर। पहले पावर के ऊपर क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। 220 वोल्ट वो रेट कर रहा है और उसका पावर कितना है, 100 वॉट है। इसका मतलब ये पावर दिया हुआ है और ये वॉट है, यानी वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब इसी बल्ब को हम कितने पे ऑपरेट करते हैं, 110 वोल्ट पे अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो पावर कितना होगा। देखिए इस गिवन इन्फॉर्मेशन से आप क्या निकाल सकते हो, तो V स्क्वायर बाई आर करेंगे हम लोग तो पावर निकलता है, करेक्ट। तो इससे क्या आ जाएगा, देखिए V स्क्वायर बाई आर,
V स्क्वायर बाई आर इज पावर, यही मैंने बताया था अभी फॉर्मूला। तो अब मुझे बताइए V की जगह क्या मैं 220 रख सकती हूँ? बिल्कुल सही है। पावर की जगह हमें R निकालना है, तो मुझे बताइए P को यहाँ पे और R को यहाँ पे कर देते हैं, ये हो गया। तो 220 का स्क्वायर इंटू 220 डिवाइडेड बाई पावर, पावर कितना है 100 इज इक्वल्स टू R, 10101010। 22 इंटू 22 कितना होता है 484, ये कितना आ गया ओम। अब मुझे बताइए सेम अप्लायंस है, ये जो रेजिस्टेंस है 484 ओम का, ये इस पे इसका रेजिस्टेंस कितना निकाला हम लोगों ने 484। अब रेजिस्टेंस किसका होता है? किसी इंस्ट्रूमेंट का होगा, कुछ रेजिस्टर। अब वो रेजिस्टर अगर आप 110 वोल्ट के पे लगाएंगे तो भी पावर तो उतना ही रहेगा, रेजिस्टर तो पावर उतना नहीं रहेगा, मतलब रेजिस्टर्स की वैल्यू तो चाहे यहां करे या यहां करे, बात तो एक ही है ना, चाहे फर्स्ट पे लगाए या चाहे सेकंड पे लगाए, रेजिस्टर तो कांस्टेंट होता है ना। मैंने बताया था रेजिस्टर एक बार मार्केट से मैन्युफैक्चर होके आता है तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। अब चाहे आप उसे 220 वोल्ट पे लगाए, चाहे आप उसे 110 वोल्ट पे लगाए। तो क्वेश्चन ये था उनका कि अगर इसको 110 वोल्ट पे लगाते हैं तो ये पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो चलो निकाल लेते हैं। अगेन पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R से ही निकालेंगे। V स्क्वायर है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 484 इंटू 484, करेक्ट। और अगर आप इसको काटेंगे 110 वोल्ट पे बोला है ना उन्होंने, हाँ सॉरी 110 वोल्ट पे अब बोला है, 110 वोल्ट पे। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 11 10 जा 11 4 जा 11 4 जा, फिर ये 11 10 जा 11 4 जा 11 4 जा, यानी आ जाएगा आपका 100 बाई 40। और ये मैंने R स्क्वायर, हाँ एक मिनट, हाँ सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया है। पावर होगा हमारा V स्क्वायर बाई R इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना दिया है हमें, देखिए 110 वोल्ट पे पूछा है ना, हाँ तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 484, मैंने उसका भी स्क्वायर कर दिया। तो 11 10 जा 11 4 जा 11 10 जा 11 4 जा 100 बाई 4 यानी 25। तो सोचिए जो कितना पावर कंज्यूम होगा, उसको 25 वॉट कंज्यूम करेगा 110 वोल्ट पे, जबकि 220 वोल्ट पे वो कितना पावर यूज कर रहा है, 220 वोल्ट पे वो 100 वॉट यूज कर रहा है, मतलब आपका पावर कम कंज्यूम होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी पावर इन सब पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।